हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ये एक्सरसाइज जो है ये काफ़ी सिंपल है। हम ये छोटी क्लासेस में यानी कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में 5th में 6th में ये हम कर चुके हैं। यहाँ हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इन सभी संख्याओं को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमें लिखना है। फॉर एग्जांपल ज़रा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मुझे 18 के फैक्टर्स करने हैं। तो 18 के हम फैक्टर्स किस तरीके से कर देते हैं कि हम सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या का डिवाइड दिया करते थे, यानी कि 2 का डिवाइड 2 9 या 18, फिर 3 का डिवाइड करते थे 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 1। तो इस 18 के लिए जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये संख्या है, यानी कि 18 को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी कि लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इस वजह से लिया हुआ है कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ही लिखना है। मान लीजिए अभी आप इस 18 को इस तरीके से डिवाइड करना शुरू कर दें, 2 9 जा 18 एंड 9 1 जा 9। तो ये जो 9 है ये 9 प्राइम नंबर नहीं है, आपको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन सी संख्या होती है? प्राइम नंबर वो सभी संख्याएं होती हैं जिनमें किसी दूसरी संख्या का डिवाइड नहीं जाता है। जैसे कि 2 में और किसी संख्या का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 में और किसी संख्या का डिवाइड नहीं जाता, 4 में 2 का डिवाइड चला जाता है, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद कौन सा आता है? 5, इसमें किसी का डिवाइड नहीं जाता, 7 में किसी का डिवाइड नहीं जाता, 11 में किसी का डिवाइड नहीं जाता, 13 में, 17, 19, 23 और भी आगे बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल उन्हीं संख्याओं का डिवाइड जाता है, दूसरी किसी संख्या का डिवाइड नहीं जाता। ऐसी सभी संख्याओं को, ऐसी सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जब हम इन सभी का फैक्टर करेंगे तो उन सभी का फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि उनके जो भी फैक्टर आने चाहिए ये कैसे आने चाहिए? प्राइम नंबर्स आने चाहिए। यानी कि अगर आपको 18 का प्राइम नंबर के फॉर्म में आपको लिखना है, फैक्टर्स में लिखना है, तो 2 9 जा 18, इसको 9 1 जा 9 नहीं कर सकते क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड चला जाता है। तो 18 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरीके से हम लिखेंगे कि 2 9 जा 18, फिर 3 का डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 1। इसी तरीके से भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सारे बच्चे ज़रा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है 140। तो 140 को फिलहाल मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 7 जा 14 एंड 0 का 0 आ जाएगा। फिर मैं 2 से डिवाइड दूंगा, 2 से डिवाइड इसका चला जाएगा क्योंकि लास्ट में इसमें 0 लिखा हुआ है। तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया। अब 35 में मुझे डिवाइड करना है तो मैं 3 का डिवाइड करूँगा, 3 का डिवाइड जाएगा नहीं। फिर मैं 5 का डिवाइड करूँगा, तो 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। यानी कि 140 को मैं प्राइम फैक्टर में किस तरीके से लिख सकता हूँ? प्रोडक्ट में 2 × 5 × 7, या फिर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि जो 2 है ये हमारे पास 2 बार है, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर × 5 × 7 भी लिख सकता हूँ। तो आप 140 को इस प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा दिया गया है 156। सेम इसी तरीके से जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, इसी तरीके से हम ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 156 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होगा। चलिए लिखते हैं। तो 156 में आप 2 का डिवाइड देंगे, 2 7 जा 14 होता है, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 का डिवाइड इसमें जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 9 यानी कि इवन नंबर लिखा हुआ है और इवन नंबर्स में 2 का डिवाइड नहीं जाता है। तो मैं क्या करूँगा? 3 का डिवाइड दे करके देखूँगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 और 13 1 जा 30। तो 156 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 3 × 13, या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। 2 हमारे पास 2 बार है तो मैं इसको 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ × 3 × 13।
ये आपका प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट में मैंने 156 को लिख दिया है। थर्ड क्वेश्चन 3825, बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं इसका भी सॉल्यूशन करूँगा। 3825, चलिए मैं देखता हूँ। सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 का डिवाइड नहीं जा पाएगा, सॉरी ऑड नंबर है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा पाएगा। 3 का डिवाइड देखने के लिए मैं चेक करूँगा, और 3 का किसी भी संख्या में डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या के सभी अंकों का, सभी नंबर्स का हम ऐड कर लेते हैं। अगर उनका ऐड 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। ज़रा देखेंगे, 8 3 11, 11 2 13 और 13 और 5 18, 18, यानी 18 में 3 का डिवाइड चला जाता है, 3 6 18 होता है, तो इस संख्या में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। ज़रा देखेंगे कैसे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 25 एंड 3 5 जा 50। तो 3 का डिवाइड पूरा चला गया। अब इस संख्या में मुझे दोबारा चेक करना है कि 3 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 2 और 1 3, 3 7 10 5 15, 15 में 3 का डिवाइड जाता है, मैं 3 का डिवाइड इसमें दोबारा से दूंगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब मैं दोबारा चेक करूँगा तो 4 2 6 5 11, ये 11 हो गया। 11 में 3 का डिवाइड नहीं जाता है, जिस कारण से 425 में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड 5 से डिवाइड करूँगा। 5 8 जा 40 और 2 बचा यानी 25 हो गया, तो 5 5 जा 25। फिर मैं दोबारा से 5 से डिवाइड करूँगा तो 17 5 जा 85 होता है, और 17 को किससे काटा जा सकता है, 17 में सिर्फ 17 का ही डिवाइड जाता है, तो मैं इसको 17 1 जा 70 लिखूँगा। यानी कि 3825 को मैं अब किस तरीके से लिखूँगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या इसको अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 हमारे पास 2 बार है तो मैं इसे 3 का स्क्वायर, 5 भी हमारे पास 2 बार है तो इसको मैं 5 का स्क्वायर × 17 करके इसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5005, सॉल्व करने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। 5005 का मैं फैक्टर करूँगा, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि इन सभी का ऐड करके देखेंगे। अगर ऐड में जो ऐड आता है उसमें अगर 3 का डिवाइड जाता है तो इस संख्या में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। 5 5 10 हो गया, और 10 में 3 का डिवाइड नहीं जाता है तो इस संख्या में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो मैं अब किससे डिवाइड करूँगा, इसे 5 से डिवाइड करूँगा। 5 1 जा 5, 0 0 एंड 5 1 जा 5। अब फिर से मैं देखूँगा क्या इसमें और किसी संख्या का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड नहीं जाएगा। नंबर ये इवन ऑड नंबर है तो इसमें 6 का भी डिवाइड नहीं जाएगा। अब मैं इसमें 7 से डिवाइड करके देखूँगा, तो 7 से डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं हम। 7 1 जा 7, 3 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। 7 4 जा 28, यानी कि 2 बचा, ये 21 हो गया, और 7 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। अब हमारे पास संख्या बची है 143। अब इसमें मैं 7 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 7 2 जा 14 और 3 बचेगा, तो मैं इसमें 11 का डिवाइड करके देखूँगा। 11 1 जा 11, 33 हो जाएगा, तो इसको 33 हो जाएगा, तो 11 3 जा क्या होता है 33 हो जाता है। 13 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 13 से डिवाइड होता है। 13 1 जा 13। तो अब मैं 505 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है, तो मैं कैसे लिखना पड़ेगा, 5 × 7 × 11 और × 13। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7429 को हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसके भी सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 7429, तो इसमें डिवाइड हम देखेंगे कि किस संख्या का इसमें डिवाइड चला जाता है। आप कोशिश करेंगे तो इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। 3 का डिवाइड करेंगे, फिर 5 का करेंगे, 7 का करेंगे, 11 13 का डिवाइड करेंगे, तब तक यहाँ पे कोई भी इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। इसके बाद जैसे आप 17 का डिवाइड करते हैं तो 17 का ही डिवाइड डायरेक्ट आपको 17 करके चेक नहीं करना है, पहले आप 2 का करें, फिर 3 का चेक करें। मैंने चेक करके देख लिया, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट 17 का बता रहा हूँ कि इस संख्या में डायरेक्ट 17 का ही डिवाइड जा पाएगा। तो 17 4 जा होता है 68, 17 चौके 68 होता है, ठीक है। 68 यानी कि कितना बचा 6 या 62 हो गया। 17 चौके 68 होता है, तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 17 या 51 तक हमें जाना पड़ेगा। तो ये बचेगा 119, और 17 7 होता है 119। तो अब ये बचा हुआ है 437, और 437 में अब 17 का भी डिवाइड नहीं जा पाएगा। अब इसमें डिवाइड हम करेंगे 19 का, 19 का।
92 या 38, 19 दूनी 38 होता है, यहाँ पे 5 बचेगा तो ये 57 हो जाएगा। तो 19 का आप डिवाइड करेंगे 57 में तो 19 3 या 57 होता है। तो यहाँ पे ये 23 आ जाएगा। 23 को किससे डिवाइड किया जा सकता है? सिर्फ 23 से ही डिवाइड किया जा सकता है। 23 या 1 जा 23, यानी कि 7429 को प्राइम फैक्टर में मैं किस तरीके से लिखूँगा? 17 इंटू 19 इंटू 23। आप वीडियो पॉज करके इस सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। और जी हाँ, अगर कुछ आलसी बच्चे भी हैं तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस सॉल्यूशन को भी वहाँ से लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।